जय श्री कृष्णा साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए अनसंग पात्रों की कथाएं लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी प्रकार की कथाएं लेकर आते रहें जिनके बारे में आपने बहुत कम सुना है, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। महाभारत युद्ध राजाओं और वीरों की कथा है, लेकिन इस महाकाव्य में एक ऐसा तपस्वी भी आता है जो न तो राजा है न योद्धा, फिर भी जिसकी क्रोधाग्नि से स्वयं राजा जनमेजय कांप उठता है। उस ऋषि का नाम है उत्तंक। उत्तंक एक महान तपस्वी और गुरु वेद ऋषि के शिष्य थे। उनका जीवन तप, ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा का प्रतीक था। उन्होंने वर्षों तक आश्रम में रहकर सेवा की, बिना किसी अपेक्षा के। गुरु दक्षिणा में उनकी गुरु पत्नी ने मांग की राजा पोष्य की रानी के कानों के दिव्य कुंडल। उत्तंक उन्हें लेने चले गए, लेकिन तक्षक नाग ने छल से वे कुंडल चुरा लिए और पाताल ले गया। यहीं से उत्तंक का जीवन बदल गया। उत्तंक ने तक्षक को अधर्म का प्रतीक मान लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की इस नागवंश का अंत होकर रहेगा। उत्तंक की यही प्रतिज्ञा आगे चलकर राजा जनमेजय के नाग यज्ञ का कारण बनी, जिसमें असंख्य नाग अग्नि में भस्म हो गए। लेकिन यही उत्तंक जब नाग यज्ञ अत्यंत उग्र हो गया और आस्तिक मुनि ने हस्तक्षेप किया, तो उत्तंक ने ही स्वीकार किया अपर्याप्त है। जिस क्रोध से यज्ञ प्रारंभ हुआ, उसी ऋषि की विवेक बुद्धि से वह रुका। क्यों अनसुना रह गया यह पात्र? क्योंकि वह न तो पांडव था न कौरव। उसका कोई राज्य नहीं था, कोई शस्त्र नहीं था। फिर भी उसने यह सिखाया कि क्रोध से जन्मी न्याय की आग भी विवेक बिना अधर्म मानी जाती है। उत्तंक हमें बताता है तपस्वी भी क्रोध से अंधा हो सकता है, प्रतिशोध सत्य को भी विकृत कर सकता है, और सबसे बड़ा धर्म है समय पर रुक जाना। जय श्री कृष्ण।